वेलकम बैक टू मुसोकू तेंजाई सेकेंड एपिसोड। आई डोंट नो मैंने प्रोनाउंस सही से किया या नहीं, बट एनीवे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने बीते हुए पिछले जन्म के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो याद करता है कि उसे घर से कुत्ते की तरह मार कर निकाल दिया गया था, वो भी एक ट्रैफिक लाइट के सामने। वहीं पर वो देखता है कि एक लड़की दो लड़कों के साथ लड़ाई हो रही होती है, मेरा मतलब बहस। तभी एक ट्रक तेजी से आती है और उसको टक्कर मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत सारी मूर्तियां बना चुका होता है मिट्टी का, वो भी अपने जादू से। फिर वो उन सभी मूर्तियों को अपने जादू से नष्ट कर देता है और एक छोटी सी मिट्टी के ढेर बनाकर बाहर फेंक देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि उसको जादू सीखते हुए लगभग 6 महीने हो गए। रॉक्सी बहुत अच्छी टीचर होती है, जिसके वजह से वो लेवल 2 का मैजिक भी सीख जाता है बहुत जल्दी। जब वह सो रहा होता है तब किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये उस प्रकार से चीख नहीं होती जिस प्रकार से आप सोच रहे हो। अच्छा, ये जो चीख होता है वो किसी को पेलने के बाद निकला हुआ चीख होता है, लेकिन रूडियस समझ जाता है। उसके बाद वह उनके कमरे के पास चला जाता है झांकने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि रॉक्सी उनके कमरे के बाहर रो रही होती है उनकी आवाज सुन के। इसका कारण सिर्फ यही था कि उसको वो चीज नहीं मिल रही थी जो वो मजा कर रहे थे। सीधा सीधा बोले तो मेरे ख्याल से उसने बहुत समय से सेक्स नहीं किया था। आगे हम देखते हैं कि वह किताब से रूडियस को कुछ सिखा रही होती है, लेकिन रूडियस का ध्यान नहीं रहता। उसका ध्यान सिर्फ उसके चड्डियों की ओर रहता है, मेरा मतलब वो गुप्तांग देखने के चक्कर में रहता है। अभी वह उसके सिर पर टपली मारती है और कहती है, मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। जब तुम्हारे मम्मी पापा मुझे देखे थे तब वो डर गए थे। उसके बाद वह सुपर प्रजाति के बारे में बताती है कि वो किस प्रकार के खतरनाक मॉन्स्टर प्रजाति है। वह बताती है कि 400 से 500 साल पहले इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें सुपर प्रजाति ने महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों सभी को बिना के मार दिया था। उसके बाद उन्हें मॉन्स्टर राज्य से निकाल दिया गया था। वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर तुम रात को सोओगे नहीं तो वो लोग आकर तुम्हें खा जाएंगे। उसके बाद वह बोलती है कि एमराल्ड ग्रीन बाल और सर पर रेड जेम वाले बंदों से दूर रहना, क्योंकि वो सुपर प्रजाति के रहते हैं। अगर दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारे परिवार को भी मार सकते हैं। फिर वह कहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिले, वो भी बकचोदी के साथ। तो फिर दबा दो यार अपने अपने बूब्स। चल भोसड़ी के। उसके बाद वह कहती है कि एक खास तरह की लाइट में मेरे बाल सुपर के बाल जैसे दिखते हैं। उसके बाद अंदरूनी कैरेक्टर बोलता है, रॉक्सी को आए हुए लगभग 1 साल हो गया था और मेरी मैजिक की ताकतें भी बढ़ती जा रही थी मेरी मेहनत की वजह से। बड़े मैजिक करने के बाद भी मेरी मैजिक की ताकत खत्म नहीं होती थी, लेकिन तलवारबाजी में मेरी फट जाती थी 62 मीटर तक। ऐसा कहने के बाद वह देखता है 2 बच्चों को जो बाहर खेल रहे होते हैं। जैसे ही वो बच्चे रूडियस को देखते हैं वो डर जाता है। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। उसके डरने की वजह सिर्फ उसका पिछला जिंदगी होता है, जहाँ पर लोग उसे नंगे भूखे की तरह ट्रीट करते थे। उस मोटे को न लड़कियों के सामने भी नंगा कर देते थे। उसके बाद रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे घर के सामने कोई भी घास नहीं है, क्योंकि वहाँ के जमीन बंजर है और मैं जब भी इस नज़ारे को देखती हूँ मुझे अपनी झांटों की याद आती है। थोड़ी ही देर में रॉक्सी उसे समझाती है कि उस पर्वत के पीछे रानुआ यूनिवर्सिटी है जो मैजिक की एडवांस क्लास सिखाती है। तुम वहाँ पर जाकर अपने मैजिक को और एडवांस लेवल तक पहुँचा सकते हो, और साथ में सजेस्ट करती है कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ की शिक्षा लो। फिर इनसाइड कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ हर साल बर्थडे मनाने की जगह हर 5 साल में धूमधाम से जश्न मनाया जाता है, मेरा मतलब दावत रखा जाता है घर पे। और हाँ, यह जन्मदिन होता है रूडियस का 5वां जन्मदिन। दावत के टाइम उसके पापा करतब दिखाते हैं और सीधा मुंह में ले लेते हैं तलवार। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दावत खाने के बाद सब लोग रूडियस को गिफ्ट देने लगते हैं। जैसे उसके पापा सबसे पहले उसको देते हैं तलवार और एक लंबा चौड़ा भांसड़। उसके बाद उसकी मम्मी उसे एक मैजिक का किताब देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लास्ट में रॉक्सी उसे मैजिक की छड़ी देती है। उसके बाद रॉक्सी कहती है कि मुझे तुम्हें सिखाने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, कल मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन का टेस्ट लूंगी। रात होने के बाद रूडियस का इनसाइड कैरेक्टर बोलता है कि जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ मुझे वही पल याद आते हैं जब लोग मुझे जलील किया करते थे, लेकिन अब मेरे पास लड़की है, मेरे पास मैजिक है, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। सुबह उसके पापा पॉल रॉक्सी को अपने घोड़े पर बिठा देता है। साले तू अपने घोड़े मतलब जानवर।
साथ ही में रोडियस भी उसके साथ जाता है गांव के बाहर ताकि वो ग्रेजुएशन लेवल का मैजिक कर सके। उस जगह पर पहुंचने के बाद रॉक्सी अपना सबसे पावरफुल मैजिक दिखाती है, जिसकी वजह से घोड़े को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो अधमरा हो जाता है, जिसके बाद उसे हिल मैजिक से ठीक किया जाता है। उसके बाद रॉक्सी रोडियस को मैजिक करने के लिए बोलती है और घोड़े के साथ खुद एक शील्ड बनाकर अंदर में रुक जाती है। लेकिन वो यह देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि रोडियस इतने कम उम्र में भी वो ग्रेजुएशन लेवल की मैजिक कर पा रहा था। मैजिक खत्म होने के बाद रॉक्सी उसे बोलती है कि अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम दूसरा टीचर खोज लो। अब तुम वाटर सीक्रेट लेवल का मैजिक करना सीख गए। उसके बाद वह शाम को ही अपने घर जाने लगती है, जिसे देखकर पॉल और जेनेट रोने लगते हैं। साथ में रोडियस भी रोने लगता है, लेकिन जाते जाते वह उसे एक लॉकेट देती है जो कि उसके ग्रेजुएशन पास करने की इनाम होती है। बाद में हमें पता चलता है कि रोडियस कितना ठरकी था, साला अपने टीचर का चड्डी चुरा कर रखता था, जिसके बारे में लिलिया को पता चल जाता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती। अब यह एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन इस सीरीज को समझने के लिए आपको पहला एपिसोड देखना ही पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो गो एंड चेक इट आउट।